श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्ति सीहोर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम मास शिवरात्रि शाम 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन अभिषेक हो रहा है। श्री प्रदीप जी मिश्रा जी के द्वारा कराया जा रहा है। ऑनलाइन घर घर में हो रहा है। गणेश जी का पूजन किया, इसके बाद गौरा माता जी का पूजन। गणेश जी के पूजन में हल्दी, चावल, कुमकुम, दूध, शहद सब चढ़ाया। इसके बाद कलावा और जनेऊ चढ़ाया। माता जी को हल्दी, चावल, कुमकुम, दूध चढ़ा के पूजन किया। बेलपत्री चढ़ाई, फूल चढ़ाए गणेश जी को और माता जी को। फिर पहले कलश स्थापित कर दिया था। पूजा की तैयारी पहले से ही करके रख ली थी। फिर फल, गणेश जी को फल चढ़ाया। फिर गौरा माता जी को फल चढ़ाया। फल चढ़ाने के बाद प्रसाद का रखा, भोग लगाया। प्रसाद के लिए मैंने नारियल के बूरा का प्रसाद बनाया था बहुत जल्दी में। तो प्रसाद फिर अर्घा फेर देंगे गणेश जी को और गौरा माता जी को भोग लगा देंगे। नारियल के बूरे का मीठा भी रखना है। फल चढ़ा दिया, बेलपत्री, फूल, समी पत्ती सब कुछ थोड़ा गणेश जी को और माता गौरा जी को चढ़ा दिए पूजा में। और मेरी मम्मी जी दोनों जन मिलके कर रही है। मम्मी जी से उतना नहीं बनता तो वो बैठ गई हैं वहीं पर, तो बस हाथ लगा लेती हैं, मेरा पकड़ लेती हैं हाथ। और इस प्रकार से अभिषेक मम्मी जी करती जाती हैं। और लाइट नहीं आ रही, जा रही तो नो सिग्नल बता रहे हैं टीवी चालू करके तो बैठी हूँ। फिर मालिक का मोबाइल ही ले लिया तो मोबाइल रख के मोबाइल से अभिषेक कर रही हूँ, क्योंकि टीवी में तो नो सिग्नल आ रहे हैं। बरसात का जो टाइम हो जाता है ऐसा स्टार्ट, तो लाइट की समस्या होती है। फिर भोले बाबा जी को स्थान दिया। भोले बाबा जी को बेलपत्री लेके सभी अंगों में स्पर्श कराई। इस प्रकार से फिर ले लेंगे दूध और दूध चढ़ाएंगे। इसी प्रकार से अक्षत ले लिए हाथ में, बाएं हाथ में अक्षत लेंगे और दाएं हाथ से एक एक अक्षत का दाना चढ़ाते जाएंगे। गुरुजी जो मंत्र बोलते जा रहे हैं उनसे फिर सारे चावल इकट्ठे चढ़ा देंगे। चावल चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ाएंगे भोले बाबा जी को। पुष्प चढ़ाने के बाद थोड़ी सी चावल और पुष्प, थोड़ा सा जल हाथ में ले लेंगे और भोले बाबा जी से आसन ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे कि भोले बाबा आओ और हमारी पूजा में आप बैठें, करें और आसन दे देंगे। आसन देंगे भोले बाबा जी के लिए, माता गौरा जी सबके लिए आसन देंगे। इसके बाद जल चढ़ा देंगे। सबसे पहले साधारण जल भोले बाबा जी को चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद दूध से अभिषेक करेंगे, दूध चढ़ाएंगे। फिर जल चढ़ा देंगे। फिर दही से अभिषेक करेंगे, दही चढ़ा देंगे। दही के बाद फिर थोड़ा सा जल, फिर घी चढ़ाएंगे। फिर पुष्प से जल चढ़ा देंगे, क्योंकि काली पुष्प चढ़ाने के बाद फिर शहद, घी के बाद शहद चढ़ाएंगे। शहद के बाद फिर साधारण जल पुष्प से ही चढ़ा देंगे, फूल से चढ़ा थे। फिर जल चढ़ाने के बाद फिर लेंगे शक्कर, फिर शक्कर चढ़ा देंगे भोले बाबा जी को। शक्कर से अभिषेक करेंगे। शक्कर चढ़ा देंगे। फिर चढ़ाएंगे जल, फिर साधारण जल चढ़ाएंगे। अभिषेक में ये रहता है एक चीज़ चढ़ाओ फिर उसके बाद तुरंत जल चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाओ, फिर जल, दही चढ़ाओ, फिर जल, शक्कर, फिर जल। अब पंचामृत बना लेंगे। पंचामृत में दूध, दही मिला दिया, थोड़ा सा शहद, अब जरा सी इसमें डाल देंगे शक्कर और गंगा जल। तो पांचों चीज़ मिला के इसमें को पंचामृत तैयार कर लेंगे। फिर पंचामृत से भोले बाबा जी का अभिषेक करेंगे। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर साधारण जल से अभिषेक करेंगे। फिर चंदन से अभिषेक करेंगे। तो एक कटोरी में घोल के रखा है चंदन, इसी से भोले बाबा जी का अभिषेक करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और फूल से फिर अभिषेक करेंगे भोले बाबा जी का। फूल से अभिषेक करने के बाद फिर अब बेलपत्री अलग करके जल चढ़ाएंगे। और जो दूध, दही सामग्री भोले बाबा जी को चिपक गई, लग गई तो ये साफ़ करेंगे। इनमें फिर से जल से अभिषेक कर लेंगे। साधारण जल से अभिषेक करेंगे।
साधारण अभिषेक करने के बाद फिर इनसे ले लेंगे चंदन। चंदन एक पुष्प में लगाएंगे। रूरू चावल कुमकुम कुमकुम नहीं चढ़ता भोले बाबा जी को, हल्दी चढ़ेगी, अब ये गुलाल सब कुछ चावल ये लेके भोले बाबा जी को एक पुष्प में करके चढ़ा देंगे। फिर धूप दीप भोले बाबा जी को दिखा देंगे, दर्शन कराएंगे। इसके बाद भोग लेंगे, तो भोग का नारियल का पूरा बनाया था, इसका भोग लगाएंगे भोले बाबा जी को। भोग लगाने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुम बेलपत्री प्रसाद में रख देंगे और 3 बार आचमन कर देंगे। भोले बाबा जी को भोग लगाने के लिए बेलपत्री ज़रूरी होती है, तो बेलपत्री रख के ही भोग लगाते हैं। तो भोग लगा दिया, इसके बाद फल और इनका अब हाथ में जल ले लिया और संकल्प लिया पूजा करने का। अब पुष्प लिया, पुष्प भोले बाबा जी के हाथ से उठाया, तो आँखों में लगाया, हृदय में लगाया और अपनी मनोकामना की भोले बाबा। फिर पुष्प में फिर से हल्दी में लगा लो, नीचे रख दो। कुमकुम चढ़ा के माता गौरा जी को चढ़ा देंगे। इसके बाद फिर जो थाली में अपन ने पूजन करे हैं उन्हीं की पूजा करेंगे, जल चढ़ा देंगे, चंदन चावल गुलाल और कुमकुम पुष्प चढ़ा देंगे। इसके बाद जग लिया था, जग में मैंने पानी रख लिया था, इसमें आप दूध डालेंगे और दूध डाल के जी अभिषेक करवाएंगे। तो संगी में दूध लेके गौमुख से दूध से भोले बाबा जी का अभिषेक करवाएंगे। धीरे धीरे से पंडित जी बोलते जा रहे थे और मैं अभिषेक करती जा रही थी। थोड़ा टाइम लगता, फिर साधारण जल से अभिषेक कर लेंगे। अब भोले बाबा जी को त्रिकुंड और ओम बना देंगे, भोले बाबा जी का श्रृंगार करेंगे। फिर भोले बाबा जी को धीरे से बेलपत्री चढ़ा देंगे। फिर चावल सरसों मूंग सब कुछ ये चढ़ा देंगे धीरे धीरे से। फिर जयकार बोलेंगे, काल हर दरिद्र हर कष्ट हर संकट हर। फिर भोले बाबा जी की आरती कर लेंगे, आरती करेंगे। आरती मम्मी ने भी पकड़ ली है, तो मम्मी भी आरती कर रही, हम भी आरती कर रहे। अब मेरी आरती हो गई। अब आरती करने के बाद मम्मी जी को आरती दे देंगे, तो मम्मी जी भी आरती कर लेंगी। मम्मी आरती करेंगी, जब तक हम भी सामान रख ले। थोड़ा सा घी और दीपक में डाल लूँगी आरती भोले बाबा की। अपन ऐसे करेंगे, भोले बाबा गणेश जी माता पार्वती सभी की आरती हो जाए। सुपारी से गणेश जी और गौरा जी स्थापित किए थे। अब जल का अर्घा फेर देंगे 3 बार आरती में, भोले बाबा जी को आरती दे देंगे और अपन भी आरती ले लेंगे। और क्योंकि जैसे भोले बाबा जी